मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारे भारतवर्ष की महिमा क्या है, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति क्या है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि भारतवर्ष की महिमा क्या है। तो शास्त्रों में कहा गया है, धन्याः भारतवर्षः धन्याः भारत संस्कृति भारतीयाः जना धन्या धन्या अस्माकं परंपराः। अर्थात धन्याः भारतवर्षः, जो भारतवर्ष है ये धन्य है। केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसको भारत माँ कहा जाता है। और किसी देश को कभी आपने सुना कि माँ बोला गया हो? कभी नहीं सुना होगा। धन्याः भारत संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है वो भी धन्य है। क्यों? हम जब प्रातः काल उठते हैं तो अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके चरण छूते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, हमारे माथे पर तिलक होता है, हम मंदिर में पूजन करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। भारतीयाः जना धन्या, बोले जो भारत में रह रहे हैं वो भी धन्य हैं और वो भाग्य है उनके, क्योंकि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। विदेश के लोग सोचते हैं कि हम भारतवर्ष में जाएं यहाँ की महिमा सुनकर, और हमारे भारत के लोग सोचते हैं हम विदेश जाएं, अपनी परंपरा को भूल रहे हैं। बोले धन्या अस्माकं परंपरा, हमारी परंपरा भी धन्य है, बहुत सुंदर परंपरा है हमारी। हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो हम उसको देवताओं के समान मानते हैं। आजकल आपने देखा होगा सनातन धर्म पे हर कोई उंगली उठा रहा है, सनातन धर्म के देवताओं पे, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम विदेश जाएं और विदेश के जो लोग हैं वो हमारे भारतवर्ष में आकर के हमारी परंपरा अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति अपना रहे हैं। वो भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके माथे पर तिलक लगा हुआ है, गले में माला उन्होंने धारण करी हुई है। वो अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो धोती कुर्ते पहन कर करते हैं। और हमारे भारतवर्ष के कई लोग तर्क वितर्क करते हैं, वो पाप परायण हो गए, पाप करने लग गए, घाटों पर भी पाखंडियाँ बैठ गए, पाप करने लग गए। तो इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति पे हर कोई उंगली उठाता है, हर कोई टिप्पणी कर रहा है। तो इसमें किसकी गलती है? हम कहते हैं उनकी गलती है जो हमारे देवताओं पे, हमारे शास्त्रों पे, हमारे वेद पुराणों पे टिप्पणियाँ कर रहे हैं। पर गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। अब हमारी गलती कैसे है वो आप सबसे पहले सुनिए। हमारे देवताओं का अपमान कौन करता है? हम खुद करते हैं। पहले हमने देखा, हमने शंकर भगवान की झांकी बनाई, महाकाली की झांकी बनाई, हनुमान जी की झांकी बनाई। कभी हम शंकर जी को ट्रैक्टर में चढ़ा करके सड़क में नचवा रहे हैं डीजे पर, कभी महाकाली नाच रही है सड़क में, कभी कहीं नाच रही है, कभी हनुमान जी कहीं नाच रही हैं। तो झांकी बनाने की परंपरा कहीं भी शास्त्रों में बिल्कुल नहीं दी गई है। तो हम ये झांकी दिखा करके अपने देवताओं का अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात कि आजकल कई लोग क्या करते हैं, हनुमान जी की हो या राम जी की हो या दुर्गा मैया की हो या भगवान श्री कृष्ण की हो, एक फ़ोटो लेंगे और उस पर नीचे लिखेंगे, इस फोटो को 10 लोगों को शेयर करें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो अपने भगवान का अपमान करने पे लगे हुए हैं। किसी और धर्म के देवी देवताओं के बारे में आपने कभी सुना है कि और धर्म के देवी देवता सड़क में नाच रहे हो, उनकी झांकी बनाई गई हो, या उनके लिए कोई मैसेज बनाया गया हो कि इस मैसेज को शेयर करें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी? इसलिए गलती हमारी है। अगर हम ये करना खुद छोड़ देंगे तो कोई हमारी धर्म पर टिप्पणियाँ नहीं करेगा, हमारी शास्त्रों पर टिप्पणियाँ नहीं करेगा। और अधिक से 60% हिंदू भी ऐसे हैं जो अपनी देवी देवताओं के बारे में ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं, ऐसे मैसेज भेजते हैं। दूसरी बात कि हमारी जो सामग्रियाँ आती हैं, हवन सामग्री हो गई, कपूर का पैकेट हो गया, धूपबत्ती का पैकेट हो गया, उस पर हमारे देवी देवताओं की फ़ोटो छपी रहती है। किसी पर दुर्गा जी की फ़ोटो छपी है, किसी पर लक्ष्मी जी की, किसी पर हनुमान जी की। अब हम क्या करते हैं, धूपबत्ती तो हमने जला दी, कपूर भी हमने जला दी, अब वो जो पैकेट बचा है उसको हम फेंक देते हैं। कई लोग कूड़े में फेंक देते हैं, कई लोग नाली में फेंक देते हैं।
तो हम अपने आप अपने देवताओं को गंदगी में फेंक रहे हैं। तो दूसरे धर्म वालों को तो टिप्पणी करने का अवसर मिलेगा ही मिलेगा, वो टिप्पणी तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मूर्खों के साथ कोई भी लड़ नहीं सकता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि मूर्खों के साथ ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मूर्ख होता है वो कभी किसी की नहीं सुनता है। शंख और मूर्ख जो होता है वो दूसरों के ही फूकने पर फूके जाते हैं। शंख को जब तक हम बजाएंगे नहीं तब तक शंख बजेगा नहीं, और मूर्ख को जब तक हम बहकाएंगे नहीं तब तक वो बहकेगा नहीं। तो इस प्रकार से हम अपने धर्म का ह्रास खुद ही कर रहे हैं, अपने धर्म को डुबोने का प्रयास हम खुद करते हैं। तीसरी बात कि जब नवरात्रे आते हैं तो हम दुर्गा मैया की मूर्ति अपने घर में लाते हैं। गणेश उत्सव जब होता है तो हम भगवान श्री गणेश जी को अपने घर में लाते हैं। जब उत्सव समापन हुआ उसके बाद हम इन मूर्तियों का विसर्जन कर देते हैं, गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। तो मूर्तियां बह करके, कुछ मूर्तियां तो गंगा जी में बह जाती हैं, कुछ कहीं किसी नाले के पास पड़ी रहती है, कुछ किसी नाले के पास पड़ी रहती है। तो कौन कहता है आपको कि अपने घर में दुर्गा मैया की मूर्ति लाओ, गणेश जी की मूर्ति लाओ और फिर उनको पूजा करके उनको फेंक दो? तो कोई किसी नाले में प्रवाहित करता है, कोई कहीं करता है। हमें पहले ये खुद बंद करना पड़ेगा। जिस काम को हम खुद नहीं करते हैं हम दूसरे को कह सकते हैं कि ये काम आप बिल्कुल भी ना करें। अगर हम कोई काम खुद करते हैं और दूसरे को मना कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा हमारी, क्योंकि वो कहेगा कि आप भी तो यही करते हो। अगर हमने अपनी सनातन संस्कृति, अपने वेद पुराण धर्म शास्त्रों की अगर रक्षा करनी है तो हमें पहले खुद ये चीज़ें बंद करनी होगी, तब जाके हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।